ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। प्रणाम भगवान। भगवान अभी हमारा सत्संग मुंडक सुधा मुंडक उपनिषद प्रवचन श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विरचित और स्वामी जी ने प्रवचनों के माध्यम से व्याख्या की है। प्रवचन नंबर 6 मंत्र नंबर 6 और 7 अक्षर तत्व का जगत कारण तत्व एपिसोड नंबर 2 लेते हैं। भगवान स्वामी जी बताते हैं कि तद्भूत योनिम, ये सारे भूत कहाँ से पैदा हुए हैं? बोले अक्षर से, ब्रह्म से, क्योंकि जब सृष्टि पैदा होती है तब उसके साथ देश विभाग, काल विभाग, ये दोनों पैदा होंगे, तब सृष्टि होगी। पहले पीछे कब होगा? जब सृष्टि होगी। जैसे घट शब्द हम बोलते हैं, है ना, तो घ पहले और ट बाद में। यह पहले और बाद कब होगा? जब काल होगा। घ पहले और ट बाद में, काल बन गया और कागज पर लिख दिया तो उन्होंने जगह घेर ली तो स्थान हो गया और दोनों की आकृति बन गई, लिपि हो गई। तो घट लिपि में लिखा हुआ घट जगह भी घेरता है, उसकी शक्ल भी होती है, और मुंह से बोला हुआ घट, उसमें केवल बोलने का जो स्थान प्रयत्न है ना, वह होता है। और घ पहले और ट बाद में यह काल होता है। क्रिया, काल और स्थान लिपि नहीं होती है, आकृति नहीं होती है, लेकिन जब कागज पर लिख देते हैं तो काल भी, स्थान भी, क्रिया भी, आकृति भी, ये सब झट बन जाते हैं। तो यह सृष्टि जब पैदा होती है तब देश काल सहित होती है और इनका मूल कारण है अक्षर। तो जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, यह शंडामर्क का मत है। शंडामर्क माने मार्क्स। यह शंडामर्क्स, यह शंडामर्क्स के मार्क्स में जो मर्क है ना, उसको पहले से मिला दो तो मर्क संड होगा, मार्क्स। प्रहलाद को जो पढ़ाया करते थे हिरण्यकश्यप के पुरोहित, शंडामर्क उनका मत है यह। और चारवाक जो हैं, लोकायत मत, उसको बोलते हैं चारुवाक, जिसको सुनकर लोग तुरंत मान ले कि बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक जगह मैं किसी हाई स्कूल में बैठा हुआ था, तो कोई महाराज आए, आर्य समाजी आए, और उन्होंने श्रद्धा की, वह हंसी उड़ाई, और उन्होंने श्रद्धा की, वह हंसी, श्राद्ध की, वह हंसी उड़ाई। अब वे बच्चे जो हैं छोटे छोटे बार बार ताली पीटें, बार बार हंसें, श्राद्ध की खूब हंसी उड़ाई। अब भला कहीं श्राद्ध बच्चे समझते हैं? श्राद्ध विज्ञान, मूर्ति पूजा विज्ञान बच्चों के समझने की वस्तु नहीं है। इसी प्रकार यह जो सृष्टि विज्ञान है, इसको सब लोग नहीं समझ सकते। कौन समझ सकते हैं कि तद्भूत योनिम परिपश्यन्ति धीरा। धीरा माने धीमंत, ध्यायन्ति इति धीरा। शंकराचार्य भगवान ने धीर शब्द का अर्थ किया है धीमंत। भाष्य में धीरा का पर्याय दिया हुआ है धीमंत। ध्यायन्ति इति धीरा, तो धीरा धीमंत। विवेकिन, जो धीरे है। आप लोग धीर हो कि अधीर? तो ऐसा कहना पड़ेगा कि जिस समय आप कथा के लिए चलते हो ना, और घर में कोई कहीं काम पड़े रहते हैं और उसको छोड़कर चले आते हो, उस समय तो धीर रहते हो आप। कई अड़चन होती हैं घर में, सुख होता है, दुख होता है, काम धंधा होता है, और उसका त्याग करके कथा में आते हो, उस समय धीर होते हो। और कथा से जब आपको जाना होता है और 1 मिनट बाकी रहते ही टोपी लगा लेते हो और कोट पहन लेते हो, तो उस समय आप कौन रहते हो? तो उस समय आप अधीर हो जाते हो। भगवद गीता में यह बात बताई गई है कि धीर जो है वह परमात्मा के दर्शन का अधिकारी होता है। यम ही न व्यध्यन्त्यते पुरुष सर्भ सम दुखम सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते।
अमृत तत्व का अधिकारी कौन है? थोड़ी सर्दी सहे, थोड़ी गर्मी सहे, थोड़ी गाली सहे, थोड़ा अपमान सहे, थोड़ी निंदा सहे, सहने की थोड़ी शक्ति हो। मात्रा स्पर्शस्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा। एक सज्जन बोले कि महाराज आप जरा जल्दी जाना है, आज जरा जल्दी जाना है, क्योंकि बोले आज चौपाटी पर चाट खाने का प्रोग्राम बच्चे ने बनाया है, तो वहाँ पहुँचना जरूरी है। ऐसे एक ने कहा महाराज संगीत सुनना है, जरा सो जल्दी जाना है। इसे बोलते हैं कि अधीर। इसे बोलते हैं कि अधीर। विकार है तो सती विक्रियन्ते ये सामने चेतांसी ततेव धीरा। कालिदास का वचन है यह। विकार का हेतु उपस्थित होने पर भी, जिसके चित्त में विकार नहीं होता, स्त्री पुरुष समान होने पर भी काम का उदय मन में नहीं हो, शत्रु सामने रहने पर भी क्रोध का उदय न हो, धन सामने रहने पर भी लोभ का उदय न हो, भोजन सामने रहने पर भी मन उसके लिए मचले नहीं, विचलित नहीं होवे, इसको धीर बोलते हैं। मतलब यह है कि संसार में लोगों का आकर्षण जिसको खींचता नहीं है उसको धीर कहते हैं। वाह भगवान वाह। अब यह भूत योनि को जानने में, जगत के कारण को जानने में धीर की क्या जरूरत है? धीर की जरूरत यह है कि यदि संसार के भोग बार बार तुम्हारी बुद्धि को आकर्षित करेंगे तो धीर की जरूरत होगी ना। तो एक तो जिस समय भोग आकर्षित करेंगे उस समय परमात्मा के चिंतन में, भूत योनि के चिंतन में मन लगेगा ही नहीं, और भोग का आकर्षण ज़्यादा होगा तो आगे के लिए इकट्ठा करने में लग जाओगे ना। आप ईमानदारी से सोचो, आप जो कमाई करते हो या धन की फिक्र करते हो, यह आज खाने के लिए करते हो कि 10 वर्ष बाद खाने के लिए करते हो? आज जो तुम बाजार में शॉपिंग करने के लिए जाते हो, क्या आज तुम्हारे पास पहनने के लिए साड़ी नहीं है, कपड़ा नहीं है, इसके लिए जाते हो? साफ साफ बात करते हैं, दो टूक। क्यों? अधीर हो रहे हो ना। तो मात्रा स्पर्शस्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा। आगम अपायनो अनित्या स्था स्थिति तक्षव भारत। उनको सह लेने की आदत डालो। तो यह कहो कि हिमालय में जाएं तो सहें, तो यह बात आप बिल्कुल गलत समझते हो। अगर ऐसे समझते हो तो हम हिमालय के अनुभवी हैं। ऐसा नहीं समझना कि हमको हिमालय का अनुभव नहीं है। एक बड़े प्रसिद्ध अच्छे महात्मा, उनका नाम मैं जानबूझकर नहीं लेता हूँ, 50 वर्ष से वे हिमालय में रहते हैं, नंगे रहते हैं, बर्फ़ की शिला पर बैठते हैं। उनसे एक बार प्रार्थना की गई कि महाराज काशी चलो, मान गए। जिंदा है भला, तो उन्होंने कहा भाई काशी में तो बहुत गर्मी पड़ेगी, तो हम गर्मी के दिनों में नहीं जा सकें। ठीक है महाराज, गर्मी में नहीं, ठंड में चलो। तो महाराज पोष माघ में उनको गंगोत्री से बुलाया गया। अब पोष माघ में के दिनों में जब हम रजाई ओढ़ कर रहें, उस समय वे हरिद्वार में पसीने से तरबतर बोले यहाँ तो बड़ी गर्मी है, पंखा करो। अरे बाबा, हम लोग रजाई ओढ़ते हैं, तुमको गर्मी लगती है। बोले गर्मी सहन नहीं होती। अब आपको सुनाते हैं इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ है कि हम गंगोत्री जाते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं, तो हमको वहाँ जाना सहन नहीं होता, और जब ये यहाँ आते हैं तो यहाँ की गर्मी सहन नहीं होती। तो हम गर्मी सहने में धीर हैं और वे जाड़ा सहने में धीर हैं। हम बराबर ही हुए, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। शीतोष्ण सुखद दुखद, शीतोष्ण सुख दुखद में उनके लिए उष्ण दुखद है और हमारे लिए शीत दुखद है। इसमें वे हमसे बढ़कर नहीं हुए। अब यह कहो कि परमात्मा का ज्ञान उनका बड़ा है, हमारा छोटा है, तो जो छोटा ज्ञान होता है वह तो अज्ञान होता है। जो ज्ञान ब्रह्म को है, जो ज्ञान ब्रह्मा को है, विष्णु को है, शिव को है, सनंत कुमार को है, सूत को है, वामदेव को है, दत्तात्रेय को है, यदि वही ज्ञान मुझको नहीं है
तो मैं अज्ञानी हूँ। अज्ञानी की पहचान क्या। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। आगे का सत्संग कर लेंगे। प्रणाम भगवान।